राधे राधे। आप सभी का श्री जी के चैनल श्री जी की दासी पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर आप सभी को मंगल बधाई। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि आज महादेव का दिन है तो क्यों ना हम महादेव के बारे में एक सुंदर सी कथा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी वासुकी नाग के बारे में तो जानते ही होंगे। कहते हैं वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे। सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते थे, सदैव उनकी भक्ति करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग के शरीर को मेरु पर्वत के चारों तरफ बांधकर उसी से मंथन किया गया था। कहते हैं इसी कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। समुद्र से जब हलाहल विष निकला तो शिवजी ने उसे ग्रहण किया। वासुकी नाग से ये देखा नहीं गया, उन्होंने भी थोड़ा सा विष ग्रहण किया जिसे शिवजी को मदद मिल सके। कहते हैं ये देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी नाग को सभी नागों का राजा घोषित कर दिया। परंतु वासुकी नाग भगवान शिव के साथ सदैव रहना चाहते थे। उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि वो भगवान शिव के साथ सदा सदा रहना चाहते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वासुकी नाग को आभूषण के तौर पर अपने गले में धारण किया। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र से हलाहल विष निकला था। कहते हैं भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो उसे अपने मुख से बाहर निकाल देते तो सारी सृष्टि उस जहर से भस्म हो जाती, और यदि वो उसे अपने कंठ से नीचे उतारते तो उनके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को जलन होती। इसी कारण उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। कहते हैं हलाहल विष से भगवान शिव के पूरे शरीर का तापमान बढ़ गया। सभी देवी देवताओं ने अपने अपने प्रयास से उस तापमान को शांत करने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल ना हो सका। फिर अंत में भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उनका पूरा शरीर शीतल हो गया। कहते हैं जब सृष्टि का सृजन हुआ तो भगवान शिव प्रकट हुए और उनके प्रकट होने के साथ साथ 3 गुण यानी सत, रज और तम भी प्रकट हुए थे। इन तीनों गुणों के बिना सृष्टि का संचार करना असंभव था। तब भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के रूप में अपने हाथ में धारण किया। कहते हैं सृष्टि के सृजन के समय माता सरस्वती की भी उत्पत्ति हुई थी और माता सरस्वती ने आते ही वीणा बजाई थी। अब वो वीणा तो बजाई परंतु उसमें कोई ताल नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपना डमरू लेकर उसे 14 बार ध्वनि की थी, जिससे माता सरस्वती के उस संगीत में ताल आई थी। तभी से संगीत का संचार हुआ। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि अब तो आप सब जान गए होंगे भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र क्यों है, उनके गले में वासुकी नाग क्यों है, उनके हाथ में त्रिशूल क्यों है और वो डमरू क्यों बजाते हैं। अंत में मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप हर साल इसी तरह महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते रहें। राधे राधे।